हाँ जी, कैसे हो आप सब। और कल मैंने एक नोटिफिकेशन अपलोड की थी यहाँ पे एमपीजेएस के रिगार्डिंग कि एमपीजेएस का एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा हाल फिलहाल। तो ये अब जब कंडक्ट करवाया जाएगा मे बी जनवरी एंड में या फेब स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम आपका होगा। जनवरी एंड या फेब में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी हाल फिलहाल एमपीजेएस का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा, तो काफ़ी टाइम है आपके पास रिवाइज़ करने के लिए दोबारा से अच्छे से। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए 21 एंड 22 दिसंबर के। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये एक हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से, जो क्रिमिनल लॉ का होगा बेसिकली, जिसके अंदर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस डिस्कस किया जाएगा। और इसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए आज का जो करंट अफेयर है हमारा पहला जो है वो है उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्चेस परिश्रम पोर्टल। एक परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा के सीएम ने। सीएम नवीन पटनायक लॉन्च परिश्रम पोर्टल along with 22 online services of labor and employees, state insurance department, industries, commercial organizations, small entrepreneurs, and the public will be benefited through this portal. The portal will provide 52 types of services in the coming days। जैसे दिल्ली में जो दिल्ली में आप गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था ऐसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप राशन कार्ड आधार कार्ड कुछ भी बनवा रहे हो, तो वैसे ही यहाँ पे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ये लॉन्च किया परिश्रम पोर्टल, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनवा सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। श्रीनगर अमर सिंह कॉलेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज्ड विद यूनेस्को अवार्ड। श्रीनगर में एक बेस्ड है अमर सिंह कॉलेज है, बिल्डिंग built nearly 80 years ago बनी थी वो, is one of the 7 conservation projects to be recognized with 2020 UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation. It was recognized with the award of merit। तो ये जो अमर सिंह कॉलेज है श्रीनगर, जो कि आपका आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पे सिचुएटेड है, इसको अवार्ड मिला है 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। इसको कंजर्व करके रखा गया, प्रॉपरली मेंटेन करके रखा गया। इंटेक्ट चैप्टर इन द यूटी कैरिड आउट द कंजर्वेशन। ये जो इंटेक्ट चैप्टर है इन्होंने इसको कंजर्व किया हुआ है, अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है इस प्रॉपर बिल्डिंग को। नेक्स्ट देखिए, 5th edition of the annual Global Technology Summit GTS दिसंबर 14 to 18 2020 ये हेल्ड हुई है आपकी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको इन कोलैबोरेशन विद Carnegie India organized the 5th edition of the Global Technology Summit. The theme of the 2020 GTS was the geopolitics of technology. External Affairs Minister S. Jaishankar participated in it. It is one of the 4 flagship annual conferences organized by MEA. MEA means Ministry of External Affairs। तो ये इंपॉर्टेंट है, GTS ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट आपकी 15 to 18 दिसंबर की गई है और ये 5th एडिशन था इसका। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका एशियन गेम के रिगार्डिंग। स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंक्लूड्स गटका कलारिपयत्तु थंगता एंड मलखंबा इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं आपके, उनके अंदर कुछ ये स्पोर्ट्स है, इनको भी इंक्लूड किया गया। The Sports Ministry has approved the inclusion of 4 indigenous games to be a part of Khelo India Youth Games 2021 scheduled to take place in Haryana। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे होंगे, वो हरियाणा में होंगे। एंड द गेम्स आर गटका कालारिपद्यु थंगता एंड मलाखंबा। इन गेम्स को इंक्लूड किया गया आपकी। और इसके अंदर योगासना वाज इंक्लूडेड एज ए कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट रिसेंटली, और योगासना को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था एज ए कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट के रिगार्डिंग। तो आपको एक चीज यहाँ याद रखनी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रतन टाटा होनर्ड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड बाय FIICC फॉर यूनिटी पीस एंड सस्टेनेबल। A man respected by the business communities of all the 3 countries, India, Israel and UAE. Ratan Tata's support toward Israel has been unstinted. His commitment to put India on the global map with dignity and respect has been noted by each and everyone। तो ये जो FIICC इन्होंने अवार्ड किया है रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड के तहत। और FIIC की फुल फॉर्म में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो रतन टाटा को ये अवार्ड मिला है आपका ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। नेक्स्ट देखिए,
रेसलर अंशु मलिक क्लिंचेस सिल्वर इंडियाज फर्स्ट मेडल एट इंडिविजुअल वर्ल्ड कप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया का पहला मेडल है। Anshu Malik clinched India's first medal at the individual World Cup with her silver in the 57 kg category. She lost the gold medal bout 1 by 5 to Moldova's Antonisia Nichita. She had won a bronze at the Asian Championship earlier this year. Indian wrestler and gold medalist Pawan Kumar is her uncle. तो आपको यहाँ याद रखना है कि अंशु मलिक जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इंडियाज फर्स्ट मेडल है ये इंडिविजुअल वर्ल्ड कप के अंदर। नेक्स्ट आइए, यूपी गवर्नमेंट लॉन्च, यूपी के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस वरासत, वरासत को अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वरासत कैंपेन टू कर्ब प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंपेन वरासत नेचुरल सक्सेशन टू end land dispute in villages over succession rights and curb property lawsuits. Villagers will get to register their name in land records both in online and offline modes. तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। विरासत कैंपेन चलाई जा रही है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो खत्म किए जा सके। नेक्स्ट देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। और ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर इन सोसाइटी, मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस इन एसोसिएशन विद विजनाना भारती कंसेप्शुलाइज द IISF इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. It aimed to help you to develop 21st century skills with the focus on scientific technology. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन आपके। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आपका पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। सीनियर कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा पासेस अवे एट द एज ऑफ 93 इन दिल्ली। अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ये आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वोरा वाज ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ट्रेजरर हैं ये फॉर 16 ईयर्स टिल 2018 तक। तो इनकी जो डेथ हुई है वो ड्यू टू पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस एंड ही आल्सो हैड ए लंग इन्फेक्शन था, उसकी वजह से हुई है इनको। नेक्स्ट देखिए, यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स Pfizer Biotech's कोरोना वैक्सीन फॉर यूज इन 27 नेशन ग्रुपिंग। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया ये जो Pfizer Biotech कोरोना वैक्सीन है उसको यूज करने के लिए 27 नेशन के अंदर। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आइए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट आप सबके लिए जो भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेशंस फ्लैग्ड ऑफ ऑन बेलगाम सूरत किशनगढ़ रूट अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान का नाम सुना था ना आपने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो एक चप्पल पहनने वाला इंसान है उसको भी मैं एरोप्लेन में बिठाऊंगा, तो उसी के तहत द फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटका टू सूरत गुजरात to Kishangarh Ajmer route aligns with the government's objective to provide air connectivity with metros to the tier 2 and tier 3 cities of the country under उड़ान। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश, देश का आम नागरिक, और ये लॉन्च की गई थी 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यूनियन गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट टाइम लेज डाउन राइट्स टू द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020। तो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 के तहत आपको एक राइट्स टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के तहत आपको राइट्स मिलेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज प्रोमलगेटेड रूल्स लेइंग डाउन द राइट्स ऑफ पावर कंज्यूमर्स इन द कंट्री। न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स गिव कंज्यूमर्स अक्रॉस इंडिया हैव द राइट टू a 24/7 supply. Discoms have to ensure a minimum standard of service under this act and Ministry of State Independent Charge for Power है इनके पास, आर के सिंह है आपके। नेक्स्ट देखिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे 2020 टू कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री निवासा रामानुजन दिसंबर 22 को हमने सेलिब्रेट किया, और इनका वर्क था एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स एंड इलिप्टिक फंक्शंस। ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक ये लास्ट है या नहीं, हाँ, दिस इज द लास्ट करंट अफेयर फॉर 21 एंड 22 दिसंबर। तो जैसे ही आपका दिसंबर एंड होगा 1 जनवरी को या 2 जनवरी को आपको पूरी की पूरी एक पीडीएफ मिल जाएगी अलग अलग 1 दिसंबर से लेके 30 जितने भी दिसंबर तक है, लास्ट दिसंबर तक आपको सारी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, सी यू, बाय बाय।